के इस ज्ञान ध्यान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस उपलक्ष्य में जुड़े हैं, यह हम सभी को मालूम है। फिर भी हम उस पर थोड़ा 1-2 मिनट बात करते हैं कि हम आज क्यों यहाँ पर जुड़े हैं। तेजज्ञान फाउंडेशन ही जी जीवनामध्ये सकारात्मकता आणण्याची जी संस्था आहे, त्या संस्थेने असंख्य कार्य केलेले आहे। त्यातला हा आजचा एक जो आहे अखंड ध्यान जो कार्यक्रम आहे, तो कार्यक्रम आज त्या उपलक्षाने इथे ठेवलेला आहे। सकारात्मकता आणि शांततेचा संदेश तेजज्ञान फाउंडेशनने 25 वर्षाचा प्रवास पूर्ण केलेला आहे। या महत्त्वाच्या प्रसंगी सिल्वर जुबली ध्यान महोत्सव 25 तासाचे जे हे अखंड ध्यान सत्र आपण इथे आयोजित केलेलं आहे, ज्याचा उद्देश आहे जीवनात शांती, माधुर्य, मानसिक संतुलन आणि तणावमुक्ती साधणं। हे सत्र जगात शांततेचा संदेश देण्यासाठी समर्पित केलेलं आहे। अखंड ध्यान जगामध्ये 400हून अधिक शहरांमध्ये हजारो लोक सहभागी झालेले आहेत। आजच्या या अखंड ध्यान महोत्सवामध्ये जागतिक शांततेसाठी त्यांची ध्यान साधना, हे ध्यान आज आपण दिनांक 16 नोव्हेंबर 2024 रोजी सकाळी 10:10 ते 17 नोव्हेंबर 2024 सकाळी 11:11 पर्यंत हे शिबिर आपण अंबेजोगाई येथील बन्सीलाल नगर ज्ञान ध्यान केंद्र या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। तर या ज्ञान ध्यान अखंड ध्यान महोत्सवी आपल्याला एक प्रमुख पाहुणे म्हणून किंवा आदरणीय पाहुणे आपल्याला लाभलेले आहेत, ज्यांचं नाव आहे आदरणीय श्री दत्ताजी लांब। त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांचं स्थान ग्रहण करावं। आदरणीय दत्ताजी लांब यांचं थोडक्यात मी माहिती देते की हे आदरणीय दत्ताजी लांब हे सेवानिवृत्त सैनिक आहेत, कमांडोज आहेत। त्यांचं खूप म्हणजे उत्तराखंड देहरादून मध्ये येथे खूप कार्य मोठं झालेलं आहे आणि ते आता सेवानिवृत्त सैनिक आहेत। योग शिक्षक पतंजली योग समितीमध्ये पण ते अंबेजोगाई येथे खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत। त्यांनी 21 वर्ष देश सेवा करून आता अखंड योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, ध्यान असे भरपूर विद्यार्थ्यांना सैनिक प्रशिक्षण हे सर्व खूप शाळेमध्ये जाऊन भरपूर विद्यार्थ्यांना त्यांनी हे जे ज्ञान आहे योगाचं किंवा सैनिकाचं जे ट्रेनिंग आहे, हे ट्रेनिंग त्यांनी निशुल्क प्रमाणामध्ये आपल्या अंबेजोगाई येथे भरपूर विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे। त्यांचा आदरणीय दत्ताजी लांब यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आदरणीय देवगावकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा पुष्पगुच्छ आणि ग्रंथ तेजज्ञान फाउंडेशनचा ग्रंथ देऊन त्यांचा सत्कार करावा। आज या अखंड ध्यान महोत्सव सिल्वर जुबलीचं उद्घाटन धन्यवाद, प्रणाम सर। मैं योग प्रशिक्षक दत्ताराम, माजी सैनिक, 21 साल की देश की सेवा करने के बाद अब आपको योग सिखाने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए एक अच्छा मौका दिया है और यहाँ पर एक अध्यक्ष का स्थान दिया है। इसलिए सभी इस कमेटी के
समिति को मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनने एक मौका दिया। तो देखिए, ध्यान बहुत ही जरूरत है ध्यान की इस मानवीय जीवन के लिए। सारे ऋषि मुनियों ने ध्यान किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती श्वास प्रश्वास तीव्रगति छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का भी उतना ही महत्व है। अष्टांग योग, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यथा सिद्धि सिद्धि समभूतम समतोम योग उच्यते योग कर्म कौशलम। लेकिन हम योग नहीं करते। भगवान शिव शंकर का योग, ज्ञानेश्वर महाराज ने योग किया है, तुकाराम महाराज ने योग किया है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सारे योगी जो उन्होंने योग किया है वही हमने भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समाधि के लिए और मोक्ष के लिए बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन हम शरीर को साफ नहीं करते, मन को साफ नहीं करते। तो शरीर की सफाई करने के लिए, शरीर का एक्सरसाइज करने के लिए आसन जरूरत है, आसन की जरूरत है। सांसों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम की जरूरत है। और जो आत्मा है, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ध्यान की जरूरत है। जैसा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि व्यवस्था वगैरह, ये 8 अष्टांग योग है। तो इसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए व्यक्ति ने। ये हम जैसे योग के 5 प्रकार है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। उसके बाद नियम आता है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। और जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तब हमें प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सांसों के ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। तो जैसा भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई है, उद्दीप प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम। तो ये प्राणायाम हो गए 8 प्राणायाम जो मुख्य प्राणायाम है। और जब प्राणायाम में हम निपुण हो जाते हैं तो आसन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो शरीर भी साथ देना चाहिए उस प्राणायाम करने के लिए। आपको बैठना भी आना चाहिए 8-8 10-10 घंटा ध्यान में। तो ध्यान में बैठने के लिए पद्मासन उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आता है आसन, स्थिरम सुखम आसन। और जब आप आसन करते हो तो आसन भी 5 प्रकार के आते हैं। तो जैसे स्टैंडिंग आसन कर लिया, ताड़ासन, वृक्षासन, उसके बाद पीठ के बल, पेट के बल, उसके बाद वज्रासन, दंडासन। इस प्रकार से आसन करना चाहिए 5 पोजीशन में, कम से कम 4-4 5-5 आसन। और जब आसन में आप निपुण हो जाते हो तो अगला जो पड़ाव है वो है प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। तो इंद्रिय, सारे इंद्रिय, मन, इंद्रिय और प्राण, इनकी समान एकरूपता हो जाती है और सारे अपने वश में आना शुरू हो जाता है। मन भी अपने वश में आना शुरू हो जाता है जब हम आसन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जब मन एकत्रित हो गया, प्राण भी एकत्रित हो गया, नियंत्रित हो गया, तो उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रिय के ऊपर जब संयम हो जाता है तो एक धारणा हो जाती है। तो धारणा भी 2 प्रकार की आती है, एक आती है पानी की धार की तरह और एक आती है तेल की धार की तरह। तो हमने तेल की धार की तरह जो न टूटने वाली होती है, उसकी धार टूटती नहीं जल्दी। तो तेल की धार के समय हमें ध्यान करना है, निरंतर करना है। चाहे वो बाढ़ हो, बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपना अपना ध्यान छोड़ना नहीं, अपना जो रेगुलर ध्यान। और उसके बाद धारणा में निपुण हो जाते हैं तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है अपने आप। जहाँ भी आप बैठोगे तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जब ध्यान लग जाता है तो उसके बाद समाधि की अवस्था, उसके बाद मोक्ष होता है, उसके बाद स्वर्ग आता है। तो ये सारा हम अष्टांग योग के अनुसार करना चाहिए। और हम अष्टांग योग के अनुसार चलते नहीं। शरीर के लिए अष्टांग योग का शरीर जीवन में उतरना बहुत जरूरत है और रोज रोज योग करना जरूरत है। यदि योग नहीं करते, हम खाली ध्यान ही करते हैं, तब भी गड़बड़ हो जाती है, जो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो योग के साथ साथ ध्यान भी करना है और उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर रोज सत्संग करना चाहिए। सत्संग जितना हम करेंगे मन हमारा अपने वश में आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। हम खाली सत्संग करते हैं और योग नहीं करते तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि होती है, किसी को बीपी है, शुगर है, तो व्याधि की तरफ मन चला जाता है। इसलिए योग करना जरूरी है, आसन की जरूरत है। इसलिए तीनों, सत्संग भी करना है, योग भी करना है और ध्यान भी करना है। तो ये अष्टांग योग के अनुसार सब कुछ आता है। इसी सत्र में आपको सारी चीजें सिखाई जाएगा। और जब ध्यान, जो आदमी ध्यान लगाता है रोज तो उसका जो बैलेंस है, शरीर भी उसका अपने कंट्रोल में रहता है, मन भी अपने कंट्रोल में रहता है और सारे इंद्रिय भी अपने कंट्रोल में होने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद जो प्राण है, जो प्राण की गति है बढ़ने लगती है। तो सबने ऋषि मुनि ने योग किया, इसलिए 200-300 साल जी के चले गए। और हम योग नहीं करते इसलिए 60 साल 70 साल जितने हम खा रहे, जो चीजें खा रहे, जो मार्केट की चीजें खा रहे, सारे केमिकल युक्त खा रहे। गेहूं के अंदर भी जितना भी मतलब शेनखत होता नहीं, जो पहले शेनखत होता था। और जितने हम फल फ्रूट खा रहे हैं उसके अंदर भी सारे केमिकल है, कोई इंजेक्शन दे रहा है कोई। तो इसको टॉक्सिन और डिटॉक्सिन शरीर के अंदर जाती है भी जाती है, तो वो बढ़ रहेगा।
तो इसको कम कैसे करना है, तो एक कपालभाति, अनुलोम विलोम, ध्यान, प्राणायाम की इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए निरंतर सभी योग करें और ये जो सत्र इसका लाभ उठाएं। हम जो है मेरे से कार्यक्रम बहुत ही कम मिलते हैं और ये निःशुल्क कार्यक्रम मिलते हैं। और हम जो कार्यक्रम करते हैं, जो हम सुनते हैं, पैसा देते हैं, लोग पैसा देते हैं, पैसा दे के हम कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये ध्यान योग का जो कार्यक्रम होता है निःशुल्क होता है। तो अभी हमें जो है आपको एक बताना चाहता हूँ, हमें जो है का नाम पूरे ऑल इंडिया के अंदर 111 प्रशस्ति पत्र में पिछले महीने में लेके गया था भारत स्वाभिमान में। तो समाज सेवा में हमें जो है पतंजलि योग समिति का नाम 1 नंबर पे है। अब दूसरा जो रिकॉर्ड किया स्वामी जी ने वही गिरा दिया 5.5 मिनट में 84 आसन करने वाला भी पहला हो पूरे भारत के। और हमारा जो कार्य ऐसा है, पूरा स्टेज का सामान खुद लेके जाते हैं, पूरा माइक सिस्टम 2-3 प्रकार का हमने माइक रखा है। और जितना भी श्रेय है हमारे धनंजय जी इंग्लिश है, उनका एक सपना था कि घर घर में जाके योग पहुंचाना है। तो मैं ये थोड़ा सा माध्यम था, उनको थोड़ा सा मिला मैं सर, मैं बोला मैं भी आप किस तरह सेवा देना चाहता हूँ। तो हमारे गुरु वही है जो सामने है हमारे, और सबको घर में जो योग पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो कल्पना है, बस उसको हम क्या करें, उसको एक दिशा दे। उन्हें सपना देखा है कि हर एक घर में जाके योग हो जाए, किसी का पैसा भी खत्म न हो जाए। तो हमारा हॉस्पिटल में पैसा जाता है, ज़्यादातर जाता है ना, हम क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते। तो एक आशा कार्य पतंजलि योग समिति हमें जो है पहली बार ही करे, तो इसका भी एक प्रशस्ति पत्र देके एक बड़ा कार्य हुआ भारत स्वाभिमान में, एक बड़ा नाम हुआ है। तो ये इसलिए एक बात बता देता हूँ मैं अपने सर को भी और सारे हमें जो है वासियों को, और जितने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि 56,000 लोगों को योग इस पतंजलि ने इसी साल के 1 साल के अंदर सिखाया है और उसका नाम पूरा भारत में रोशन हुआ है। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ सबको, ये कार्य से मुझे एक अच्छा अवसर दिया है 2 मिनट बात करने में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद नेताजी राम सर। तो हम आज इस अखंड ध्यान महोत्सव की शुरुआत हम 10 बजे होने वाली है। तो आज के इस उपलक्ष्य में दत्ताजी लांग हमें अध्यक्ष पद के लिए मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ सभी जो इस महोत्सव में सहभागी हुए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। अभी अगला सेशन 5 मिनट में होने वाला है, 5 मिनट का ब्रेक है। ध्यान के लिए थोड़ी बैठक व्यवस्था होने वाली है। तो हम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनको आगे की व्यवस्था करके देते हैं।